तो हमारा एक सेगमेंट है जिसे हम क्लैप शो कहते हैं। उसमें हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और आप जैसे चाहें उनका जवाब दे सकते हैं। So can I ask those questions? Yeah, yeah. So define Shri Amit Rai in one word. I don't know. दोस्ती. अच्छा. A book that you keep going back to. Always. फिर वो बिकने लग जाएगी बहुत, ऐसा होगा. नहीं सर. Alchemist. Okay. What would your book be titled as? अगर आप पे कल को कोई किताब लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या होगा? I am because of you. सर थाली पीठ और दाल पकवान. दाल पकवान संडे को, थाली पीठ कभी भी. 3 book recommendations for everyone. ये मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, ये बहुत पढ़ ये तो किताब तीनों आप अपने घर में रख लो. मतलब जब भी आपको लगे कि हाँ, ये जीवन अगर ऐसा होता है, तो ये मैं हमेशा ही, मेरे को लगता है कि मैं अपने घर में ये किताब रखा है. एक मृत्युंजय है, जो आप कभी भी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा जीवन क्या है. एक किताब है जो मैं, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि मैं उसको कैरी भी करके ले जाता हूँ कि ये साथ रहनी चाहिए. ये साथ रहनी चाहिए. और उससे इतना लगाव मेरे को हमेशा से रहा है. मतलब देवदास नाम की किताब है. मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ लिखा नहीं किसी ने, मतलब जो पूरे देश को समझाने के लिए, और कि आप उसको देखें किस तरह. और प्रेमचंद की पूरी एक वॉल्यूम है मेरे पास. तो उसका नाम ही मैंने, उसका टाइटल मैंने खुद दिया है कि क्यों मुझे है तुमसे इतना प्रेम. उसमें सारा वॉल्यूम है उनका. ओके. और हिज वर्क्स. ऑल हिज वर्क्स. मैंने वो पूरा का साथ ही वो खरीद के निकाला था. वो पूरा का पूरा ही मेरे पास है वो. अच्छा. ये 3 किताब अंग्रेजी किताबें भी हैं, लेकिन मेरे को ये 3 किताब मुझे हमेशा लगता है कि किताब साथ रहेगी. क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में हूँ उसमें भी बहुत काम आता है हमेशा. जी. और एक किताब जो मैं सभी को बोलता हूँ कि ये बाकी लोगों के लिए नहीं बोलता, लेकिन जो फ़िल्म लाइन में आना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, वो मैं उनको बोलता हूँ आप गीता प्रेस को कॉल करो. और गीता प्रेस भी मुझको कॉल करता है कि हमारे यहाँ जाती है, उसका नाम है महाभारत. सर वन लेसन यू लर्नड फ्रॉम ओम पुरी जी. मैंने एक फ़िल्म लिखी थी और मैं किसी को सुनाने गया था बड़े प्रोडक्शन हाउस में. बहुत बड़े लोग थे वो. जानवरों से संबंधित फ़िल्म थी, तो 20-22 लोग थे वहाँ. और सबने बोला अरे ये तो बहुत बड़ा कुछ है यार, ये तो मतलब ऐसे अच्छा सोचा है, मतलब सपना बहुत अच्छा है, मतलब ये वो. एक्चुअली वो इन अ वे वो मेरे को कमेंट ये कर रहे थे कि ये कैसे करोगे तुम, मतलब शहर में जानवर आए, मतलब इट टू इमेजिन समथिंग लाइक प्लैनेट ऑफ एप्स, कि बंदरों ने शहर पे हमला कर दिया हो, या पानी आ गया हो पूरे बम्बई में, और पूरा बम्बई, मतलब समथिंग व्हिच वाज अनइमेजिनेबल इन 2011 और 12. अभी तो वीएफएक्स और एआई जो भी है, उस टाइम तो अनइमेजिनेबल था कि आपको ऐसे बोले तो अरे अभी एक फिल्म बनाई है 4 करोड़ में, और अभी 4000 करोड़ की फिल्म सोच रहे हैं, तो सब ऐसे हूट कर रहे थे. लेकिन उन्होंने वो हाथ में, उनके हाथ में चाय का कप था, और उन्होंने ऐसे अपनी भर्राई आवाज, जो उनकी आवाज बेस की आवाज से बोला, उन्होंने बोला पापे, उन्होंने उसको पापे बोला हूँ, पापे मंसूबे विच तो कंजूसी नहीं कितनी है ना. वो लाइन मेरे पास छप गई मेरे दिल में. अब मैं कुछ भी लिखता हूँ मुझे डर ही नहीं लगता. एक लाइन आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है, वो ये लाइन है कि जब मैं कोई मंसूबा कर रहा हूँ ना, तो चांद पे एक पैरट और एक चिड़िया उड़ के गए हैं और एक चूहे को बचाने गए, मैं ये भी सोच सकता हूँ. मैं अपने मंसूबों में अब कोई कमी नहीं कर रहा कि शंकर भगवान को देश निकाला दे दिया है, अब उस धरती पे उतरेगा और सामान्य जीवन जिएगा. मतलब मैं कुछ भी बिजार सोच सकता हूँ, मैं मंसूबे में कंजूसी ही नहीं करता. इसके लिए जब मैस्टरबेशन की कहानी कहता हूँ तो मैं डरता नहीं हूँ. मैं कुछ भी कहने से डरता नहीं, मैं किसी से डरता नहीं हूँ. मैं डरता हूँ तो सिर्फ सच से. वही मुझे आकर्षित करता है, वही मुझे प्रेम भी करता है. और मुझे जिसे घृणा होती है, मुझे वही झूठ और बेईमानी से होती है. अगर वो अगर हो जाए तो फिर मेरा रिश्ता आगे जाता ही नहीं है.
सर योर सिग्नेचर रिचुअल ऑन सेट, जो आप हर सेट पे करते हैं? मैं साईनाथ महाराज का नाम हमेशा ही बाबा हमेशा साथ चलता है, वो बाबा को बोलूँ तो जेब में हमेशा साथ में चलता है। तो जो गुरु हैं वो जब काम खत्म होता है तब मैं याद करता हूँ, काम शुरू करते वक़्त मैं उनको नहीं याद करता। क्योंकि काम खत्म ही वही कराएगा मेरा, मैं ये मान के चलता हूँ। इसलिए शुरू करने के पहले मैं नहीं याद करता हूँ। गणपति का नाम तो मैं ले ही लेता हूँ आरती करके, क्योंकि वो विघ्न हरेगा, लेकिन काम तो मुझे ही करना होगा, वो तो नाम मुझे समझा गया है। लेकिन खत्म होने के बाद मैं अपना श्रेय अपने पे नहीं रखता, वो उसी को दे देता हूँ। सर 3 फिल्म रिकमेंडेशंस फॉर एस्पायरिंग स्क्रीनराइटर? गाइड, मेमोरीज़ ऑफ मर्डर, 2 बीघा ज़मीन। सर वन फिल्म यू विश यू हैड डायरेक्टेड? हिंदी और इंग्लिश। सर एनी? हिंदी तो गाइड है, नो डाउट। कि कभी मौका मिले या कुछ हो तो फिर इंग्लिश में टाइटैनिक। सर क्या आप उसमें कुछ डिफरेंटली करते हैं? मैं अपना करूँगा कुछ। अच्छा। एक में प्रेम है, एक में ये स्पिरिचुअलिज़्म है। ये दोनों फ़िल्में तो मुझे टाइटैनिक तो मुझे मैंने जब जिस उम्र में देखी थी मुझे लगा था ये फ़िल्म किसी आदमी ने नहीं बनाई है। जिस तरह उसमें प्रेम वैसे वो एक्चुअली जहाज पानी में नहीं डूबा है, उसमें प्रेम तैरा है ऊपर। प्रेम तैरा है प्रेम ऊपर। तैरा है ऊपर। सर 3 फिल्म रिकमेंडेशंस फॉर एवरी एस्पायरिंग फिल्ममेकर? जो फ़िल्म लिखने पे कि देखने पे? अब देखने पे। गॉडफ़ादर ऑफ कोर्स आप गॉडफ़ादर ज़रूर देखें। जी। बॉन्ग जोन की एक फ़िल्म है मदर। मदर जो मतलब उनके अर्ली। हाँ, मेमोरीज़ ऑफ मर्डर के पहले की फ़िल्म है, बॉन्ग जोन की फ़िल्म है मर्डर। और हिंदी में अगर आप कोई फ़िल्म ज़रूर देखें जिसका आपको लगे कि हाँ, जीवन कितना सुंदर हो सकता है, वो एक फ़िल्म है चुपके चुपके। और मिली कुछ हद तक मुझे जो आनंद भी पसंद है मुझे, लेकिन मुझे चुपके चुपके एक फ़िल्म ऐसी है, मुझे उसमें जीवन दिखाई देता है, परिवार दिखाई देता है, रिश्ते दिखाई देते हैं, दोस्ती दिखाई देती है। और वो एक जो गड़बड़पना है और जो ऐसा लगता है यही एक्चुअली लाइफ़ है। हम कहीं बम्बई गए दोस्तों के साथ, अपनी वाइफ़ के साथ या जिससे आप प्रेम करते हो मतलब मुझे ऐसा चुपके-चुपके देखकर हमेशा ऐसा लगता है कि एक्चुअली ये लाइफ़ है। धर्मेंद्र कमाल कमाल काम किए। अमिताभ बच्चन भी कमाल, बहुत ओम प्रकाश बहुत स्वीट और बहुत स्वीट फिल्म। हार्ट टच। जी, अभी अभी ये कहानी पहले बंगाली में बनी, वो भी पहले कथा के रूप में आई है। मुझे लगता है ये सारा स्रोत जो है वो वहीं से उमड़ता है। काफी फैमिली ओरिएंटेड उनका हमारा जो सबसे सशक्त पार्ट है जीवन जीने का वो उस पे आधारित है। जी। सो व्हिच वन इज बेटर? तुम्हाला हा पॉडकास्ट आवडला का? रवा केही पॉडकास्ट नीट लागल या तुम्हाखे यो पॉडकास्ट किया लागो? मैं उसको उम्र के 15 साल तक लगा के पॉडकास्ट नीट लागल वो करता हूँ। पूरे जीवन के लिए तुम्हाला हे कसं आवडलं वो करता हूँ। और तीसरा गुजराती में बोला है आपने? सिंधी में। सिंधी में है ये? तुम्हाखे तांके होगा वो। तांके। तांके। ये मैं कॉलेज डेज़ के लिए रख लेता हूँ। ऐसा बहुत स्मार्टली जवाब देते हैं। नहीं भाषा देखिए भाषा ऐसी है ना उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो आप प्यार कर सकते हैं उससे और कुछ नहीं कर सकते आप। आप कभी नहीं कह सकते मेरे को एक ही हीरोइन अच्छी लगती है। जैसे आपने बांट दिया अपने प्रेम को 3 हिस्सों में जीवन के। सर आप जब श्री महाकाल उज्जैन में शूट कर रहे थे तो आपको क्या अलौकिक अनुभूतियां हुई? कोई एक अनुभूति जो आपको अभी याद आ रही है? मैं बहुत दुखी होके गया था महाकाल। मुझे याद है पहली बार जब महाकाल गया था मैंने पता नहीं मेरे मन में ऐसा है कि मेरे को उनके पास जाना है और जाने के पहले मुझे कुछ ऐसा लिख के ले जाना है जो अब तक ना लिखा गया हो यहाँ। तो 3 महीने बाद जब वो खत्म हुआ उसके ठीक दूसरे दिन मैंने महाकाल गया और मैं बड़े गुस्से में गया था कि ऐसा क्यों करके। तो वो स्क्रिप्ट में ले गया था हाथ में, तो मैं अपने हाथ में स्क्रिप्ट था, मैं जब उस भीड़ में उस रेलिंग में आया, तो किसी ने ऐसे स्नैच किया मेरे हाथ से, "दो इधर।" मैं ऐसे पकड़ा तो मेरे हाथ से लिया और वो ले जाके ऐसा माथे उनके महाकाल के सर पे रख मैंने बोला नहीं था कि ये उधर रख दो। और फिर वहाँ कोने में खड़े होके जार-जार कम से कम 10 मिनट तक रोते रहे आप। क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये और फिर मैं समझ गया कि तू जो बोलेगा मैं वो करूँगा। तू बोलेगा नहीं कर फ़िल्म लाइन में काम, तो भी मुझे चल जाएगा। तू जैसे चलाएगा वैसे चलूँगा। उसके बाद आया फिर ओह माय गॉड 2।
मैं उधर ही अंदर बोल आया था कि अब जो तू बोलेगा मैं वो करूँगा, तू जैसे चलाएगा वैसे चलूँगा। तू कहेगा भिखारी हो जा तो मैं भिखारी हूँ, तू कहेगा तू राजा है तो तू राजा भिखारी हो जाएगा तो भी चलेगा मुझे। मैं सब कुछ उसके हाथ पे छोड़ दिया और आँख बंद करके बोला, "तू जो चाहेगा वो कर ले, मैं तेरा हाथ पकड़ के चल रहा हूँ।" सब कुछ छोड़ दिया मैंने। उस दिन मैं सब कुछ छोड़ फिर राग द्वेष भी छोड़ दिया। जो मन में भावना थी सब कुछ ऐसे एक पल में नीचे गिर गया। और ये बहुत मुश्किल है, आपको पूरी थेरेपी लगेगी समझाने के लिए जीवन में। बाप समझाएगा, माँ समझाएगी, बहुत लोग समझाएँगे, आपको नहीं समझता। लेकिन एक क्षण में कोई एक एक्ट होता है और आपको लगता है, "अरे यार! ये बोला क्या तुमने?" मेरे साथ जीवन में ऐसा होता है, कोई किसी दिन ऐसा कुछ होता है और फिर मुझे झटका लगता है ऐसे ही, "अरे यार! ये क्या है?" So, who is the greatest of all? Nadal, Federer, or Djokovic, and why? ऑफ कोर्स फेड। Federer. ऐसा प्लेयर कभी अब नहीं आएगा मुझे लगता है। मतलब मैंने सारे खेल देखे हैं उसके, में ऐसा खिलाड़ी मैंने नहीं देखा। जज़्बा जो है यार, Greatest of all time. ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब इस वो जज़्बा अगर किसी को मिल जाए बच्चे को ना, तो वो जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता। और वो जिस कामनेस के साथ खेलता है, वो उसका बहुत सारा अंश मैंने एमएस धोनी में देखा। बात-बात के क्रिकेट में, शुरुआत में तो नहीं देखा। और अब कुछ थोड़ा मैंने रोहित में देखा था, जब खेलते थे क्रिकेट। तो ये बहुत रेयर होता है क्वालिटी। या फिर जो फुटबॉल प्लेयर है बहुत अच्छा, जो अभी रिटायर होगा इस बार। तो मुझे लगता है ये खेल जो आपको देता है ना, वो इतना कुछ दे जाता है आपको। उस मेरे मेरे जीवन में भी ग्राउंड का बड़ा महत्व रहा है, मैंने कहानी ग्राउंड पे लिखी हुई है। तो ये एक्चुअली आपको पता नहीं चलता कि कौन-कौन आपकी आपकी बनावट में आपके ब्रिक बाय ब्रिक आपको खड़ा कर रहा है। उसमें ऑफ कोर्स फेडरर। ग्राउंड आपको जीना सिखाता हाँ, ग्राउंड जीना सिखा देता है, गिर के उठना है, गिर के सिखाता उठना सिखा देगा। है। सर, थिएटर और फिल्म्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? वो रतन टीएम जी ने एक बार कहा था, मैं उनको बहुत मानता रतन जी को, कि तुम्हारे थिएटर और मेरे फ़िल्म में ये फ़र्क है कि मैं किसी को कहता हूँ ऑडियंस को, देखो देखो चाँद, और ऑडियंस को चाँद दिख जाता है जबकि चाँद वहाँ होता नहीं है। और तुम्हारे फ़िल्म में तो ऐसा कट लगता है कि चाँद का, फिर आपको चाँद दिखता है। थिएटर और फ़िल्म है बहन ही दोनों, लेकिन पता नहीं उसमें से एक बहन ऐसी है जो कुछ जैसे वो गंगा है ना जो सर पे विराजमान हो जाती है और वो जीवन हो जाती है। लेकिन फिर उससे किसी और का महत्व कम नहीं होता। तो थिएटर ऐसा है कि वो अपने पास होने के साथ-साथ ना फ़िल्म का महत्व नहीं कम होने देती। बस यही फ़र्क है थिएटर और फ़िल्म में। वो उसकी जान बन जाती है। वहाँ अप्रत्यक्ष रूप में होकर भी वो वहीं होती है। वो पहचान हो जाती है। फ़िल्म तो वैसे भी बाद में ही आई होगी ना, थिएटर तो पहले ही जन्मी होगी, जब पहला परफ़ॉर्मेंस हुआ होगा। सर, जब आप थिएटर करते थे तो ऑन स्टेज आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर क्या हुआ? विलोम। विलोम। सर, आपको उनका कोई डायलॉग याद है? पूरा नाटक ही याद है। अच्छा, सर कोई एक डायलॉग? घिरे हुए मेघों ने आज अंधकार कर दिया है अंबिका, या तुम्हें ही समय का ज्ञान नहीं रहा। आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया। दीपक जला दूं? सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। आज कवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। मैं समझता हूँ उसके उज्जैनी जाने से पहले ही उसका और अंबिका का, मल्लिका का विवाह हो जाने, सॉरी। नहीं। बहुत अच्छा। ये तो रग रग में समय है मेरे विलोम। सर, 2 बीघा ज़मीन या मुसाफिर? ओह! नो डाउट 2 बीघा ज़मीन, लेकिन मुसाफिर का भी महत्व कम नहीं होता। दिलीप साहब का कमाल का काम है फ़िल्म में, लास्ट में एक एंट्री है। किशोर कुमार भी है इसमें। मुसाफिर। बहुत कम लोग जानते हैं इस फ़िल्म के बारे में।
आपको पता नहीं कैसे पता है, आपकी उम्र ऐसी लगती नहीं। सर पाथेर पांचाली या सत्या? ऑफ कोर्स पौथेर पंचाली। सत्या का अपना महत्व है, पौथेर पंचाली का अपना महत्व। सर एक ऐसी चीज जो आप ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा से वापस लाना चाहेंगे? साधना। साधन। So what is a perfect Sunday according to you? मैं चाय नहीं पीता। अगर कोई मेरे को चाय संडे को पिला दे सवेरे, वो सेरा संडे नहीं है कोई। अच्छा। मतलब इतना स्वाद होना चाहिए चाय में। Sir, the most used OTT app by you? मतलब जिसका सब्सक्रिप्शन मेरे पास हो या जो सबसे ज्यादा आप देखते हैं? उसको नेटफ्लिक्स ही है। Netflix. So the most used app on your phone? शूटिंग के टाइम आर्टेमिस नाम का एक ऐप है अच्छा। जो आपको लेंसेज के बारे में बताता है। और आमतौर पे तो कोई लोग बोले कि हमारे पास दूसरा कोई ऐप है तो झूठी होगा, वो व्हाट्सएप ही होगा। बाकी तो मैं इस्तेमाल करता ही नहीं, मैं इंस्टा वगैरह तो कुछ करता ही नहीं इस्तेमाल। व्हाट्सएप क्योंकि उस पर रिकॉर्ड होता है, सब कुछ रहता को, अब उससे बगैर ज़िंदगी चल नहीं रही। एक टाइम तो बहुत देर तक मैं व्हाट्सएप पे नहीं था, मैं ओ माय गॉड के बाद आया व्हाट्सएप पे। अच्छा, तो सर कैसे फिर आप मैनेज करते थे? मैं वो छोड़ दिया था, मैं क्योंकि रोज़ ऑफिस जाता ही था मैं, लेकिन फिर बाद में वो प्रोड्यूसर्स ने बोला, हम रात को कुछ भेज रहे हैं, आप देखते ही नहीं, कैसे देखें, व्हाट्सएप पे नहीं, आप कुछ नहीं। मजबूरी में मजबूरी में फिर आया। आना पड़ा। सो वन लेटेस्ट फिल्म जो आपको बहुत पसंद आई? मतलब हाल में कब तक की? अभी लेटेस्ट जो कुछ रिलीजेस हुई हैं उनमें से, या जो आपने लेटेस्ट देखी जो आपको हिंदी या इंग्लिश? सर दोनों बता दीजिए। इंग्लिश तो थिएटर में नहीं देखी मैंने। इंग्लिश तो मैंने डेल्टरो जी की वो फ्रैंकेनस्टाइन देखी अभी नेटफ्लिक्स पे जो आई, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी है फिल्म। जेकब एलॉर्डी है। हाँ हाँ, जेकब एलॉर्डी। वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, मतलब बहुत अच्छा काम है। हिंदी में तो नहीं है, हिंदी में मैं रीजनल में बोल सकता हूँ ना। हाँ, रीजनल, कोई रीजनल सिनेमा की है? रीजनल में अभी एक मलयालम फिल्म थी जो मैंने देखी, और फिर वो देख के मेरे को ऐसा लगा यार ये कितना मस्त काम कर रहे हैं। वो एक तमिल फिल्म और एक मलयालम फिल्म, दोनों ही मैंने फिल्म देखी और दोनों ही मुझे ऐसा लगा कि यार ये इतना सुंदर काम कर रहे हैं वो। तो मेजिगन करके एक फिल्म है जो अरविंद स्वामी और कार्ति ने की है, वो एक शादी में गया एक व्यक्ति और वो शहर की कहानी है। वो फिल्म मुझे लगता है वो सबने देखनी चाहिए वो फिल्म। ठीक है। वो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, वो कमाल की फिल्म है। और मारी सेल्वराज की लेटेस्ट फिल्म है वजह ही करके, छोटे बच्चे की और के प्लांटेशन की कहानी है। अच्छा। वो मैंने देखी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। ओके। ये दोनों फिल्म हैं। और मलयालम फिल्म का नाम मैं याद करूँ, मैं कहानी याद करूँ, नाम भी याद आ जाएगा, मंजूमल बॉयज। सर योर मोस्ट फेवरेट सिटी टू शूट इन? जहाँ मुझे शूट करने में अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं अब तक सारे शहर में अलग अलग ही शूट करता हूँ, मुझे शहर से बहुत प्यार होता है, शहर जाके मेरे को शहर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी भी अगर मेरे को बोलेंगे अगर आपको शूट करने की कहानी प्लेस करके कोई अच्छी जगह शूट करना, तो ऑफ कोर्स वो कलकत्ता ही है, अगर ट्रैम वो लोग दे दें चला के ट्रैक पे तो। सर वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर मूड टुडे? हैव अ गुड डे। Okay. So one quote or a line that you live by? लाइफ इज अ पिकनिक पार्टी, बस मजा आना चाहिए। क्या बात। So the song closest to your heart? बहुत सारे गाने हैं, लेकिन एक गाना जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और वो लता जी का है, तुम आशा विश्वास हमारे, लाल सलाम फिल्म से। The one habit of yours that your wife dislikes? मैं उन जैसा ही नहीं हूँ।
Sir, great Indian actors and actresses as per you. सीरीज ऑफ एक्टर एक्ट्रेस क्या एक ही बताना है? Sir, आप जितने बताए थे. मेरी फेरिस्त तो बहुत बड़ी है, लेकिन शुरू करें तो ऑफ कोर्स दिलीप साहब, मोतीलाल जी, बलराज साहनी, एक्ट्रेस में साधना, नूतन, शर्मिला टैगोर. So anybody in the recent times? हाल के दिनों में मुझे कंगना रनौत का काम बहुत अच्छा लगता है. बहुत अच्छी एक्ट्रेस. मैंने इमरजेंसी देखी, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो कंगना रनौत है. मुझे इंदिरा गांधी ही लग रही थी. आलिया भट्ट मुझे काम करते हुए अच्छी लगती हूँ. बहुत सालों कोई ऐसा एक्टर आता है जो कोई भी रोल करता है तो ऐसे भी ईज के साथ करता है काम. ऑफ कोर्स दूसरे एक्टर जो जिनके साथ मैं काम करता हूँ इसीलिए करता हूँ क्योंकि मेरे फेवरेट एक्टर्स में पवन मल्होत्रा है, परेश भाई हैं, जेडी पहलावत मुझे अच्छा लगता है, इरफान साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. सबका अपना अपना गुण है. मतलब हम लोग तो कोई बहुत छोटे हैं कोई ये बोलने के लिए कि आप बहुत अच्छे हैं, वो तो सारी दुनिया जानते हैं. मैथ्यू मकान एक एक्टर जो वो मुझे एक्टर बहुत अच्छा लगता है. मेरी स्ट्रीप बहुत अच्छी लगती है. सारी अभी Devil Wears Prada. तो ये कुछ ऐसे एक्टर हैं जो अगर आपको एक्टिंग किसी को सिखाना भी हो, रेखा को उमराव जॉन में देख लो, आप एक फिल्म देख लोगे तो भी आप एक्टर बन जाओगे. संजीव कुमार जी को देख लो आप, बच्चन साहब, नो डाउट. Akshay Kumar as an actor and a star, what makes him great at role? एक्चुअली वो खुद भी ये बात नहीं मानते. उनको आप एक परफॉर्म कराओ, वो एक टाइम अच्छा करेंगे, दूसरे टाइम उससे अच्छा करेंगे, फिर तीसरे टाइम उससे अच्छा करेंगे. सब अच्छा अच्छा कर देंगे वो, क्योंकि वो एक ही टाइम करते हैं. क्योंकि बीइंग एन एक्टर वो जिस स्कूल से आ रहे हैं ना, वो जब ज्यादा टेक्स नहीं होते थे क्योंकि नेगेटिव से, वहाँ उन्होंने तब से काम किया हुआ है. एज अ स्टार तो आपको करिश्मा दिख ही जाता है. जब वो पानी से निकलता है बाहर तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं कि यही शंकर भगवान. द पर्सोना इज सच, हाइट, चेहरा मोहरा, सब कुछ. तो वो एज अ स्टार तो आप उसमें आपको तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि आपने स्थापित कर लिया है. एज एन एक्टर ना, अभी एक सीक्वेंस मैंने देखा जॉली एलएलबी में, बाकी सब तो बाजू में रख देते हैं. एक सीक्वेंस है हॉस्पिटल, ही रीचेस टू द हॉस्पिटल एंड सीमा विश्वास इज सिटिंग at the bench and everybody is running helter skelter. He just go and sit there and he holds a hand and it's rest his hand. There is no dialogue, nothing, but you can see that the actor, the way he is, yeah, the way he is performing. And most of the time when I read with him, every script generally he has a habit of reading everybody's character, start से लेके end तक, ताकि कहानी पता चले. तो whenever he perform, जैसे अभी कोई फिल्म हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें फीमेल कैरेक्टर परफॉर्म करना था और वो किसी बुढ़िया का परफॉर्म करना था जो सास प्ले करने वाली. तो देखा मैंने वो एक ही डायलॉग था, लेकिन सडनली ही स्टार्टेड, आंख से तब दो आंसू गिर गए, जबकि रिहर्स भी नहीं कर रहे. वैसे अंदर घुस के पढ़ा. अब वो दूसरी बार करने को लगा, नहीं अभी दूसरी बार नहीं होगा, अभी एक बार हो गया है. वो इमोशन से टच करते रहता है बिकॉज द नेचर ऑफ हिज होल पर्सोना इज ही कैरीज हिमसेल्फ सो कैजुअली, वेरी नेचुरली. वो ऐसे रीच करने के लिए टच टच कर करके आते हैं. आई विश अभी अगली बार मैं बोल रहा हूँ उनको कि ऐसा कोई काम जहाँ आप ऐसे छोड़ दो अपने आप को मेरे पर, ऐसे पीछे एकदम, तो फिर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको भी लोग मतलब यार यार ये उस फिल्म में देखा अक्षय कुमार कैसा. वो मैं सोच रहा हूँ कैसे जबरदस्ती कराऊं. इट्स वेरी, क्या बोलते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहता. 40 मिनट का यहाँ काम है, 4 घंटे का वहाँ काम है, फिर एक काम है. टाइम मैनेजमेंट देखना और डिसिप्लिन देखना हो तो अक्षय कुमार से सीखो. कोई उस पर तो कोई नहीं हरा सकता उनको. सर, if not films, आप इन लोगों से क्या बात करते? देवानंद जी से. शायरी. उनको म्यूजिक और लिरिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज था. आप देख लीजिए उनकी हर फिल्म में जो लिरिक्स हैं, वो साहिर साहब जब लिखते थे तब, फिर नीरज जी ने लिखना किया तब, मजरूर सुल्तानपुरी जी लिखा तब. मतलब जब भी वो आप देखोगे उन्हें वो बैठ के सिटिंग जो होती थी, मैं आई स्टिल, मतलब मुझे समझ में आता है लोग क्यों नहीं करते ऐसे. लिरिक राइटर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता था फिल्म मेकिंग का, वही गायब हुआ. सर, बलराज साहनी जी. मैं शायद अंग्रेजी में उनसे बात करता, अंग्रेजी पर, अच्छा. इंग्लिश लिटरेचर पर. ओके. सत्यजीत रे. लाइफ.
चार्ली चैपलिन। दुख। सर, आप किस तरह चाहेंगे कि लोग आपके सिनेमा को याद करें? अब इतना तो बड़ा नहीं हूँ मैं कि हाँ मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट कर सकूँ। मैं तो इतना चाहता हूँ कि आप फ़िल्म देख के जाएँ और अगर वो घर जा रहे हैं अगर नाइट शो देखकर और घर पहुँचे और जब खाना खाने बैठे हैं बच्चों के साथ, अगर आप बच्चों के साथ उस फ़िल्म पर बात कर सकें, अपने बच्चों के साथ परिवार में सिर्फ़ बात कर सकें, इतना भी काफ़ी हो जाएगा मेरे लिए। तो फिर बच्चे में ज़िंदा रहेगा वो। So the most beautiful advice you've received? डोंट कंस्ट्रक्ट द फ्यूचर। So that was Clap Show. And सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने थैंक यू। हमारे साथ पॉडकास्ट करना स्वीकारा और हमारे साथ इतनी देर तक आपने बातचीत करी। मैं भी अनुग्रहित हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।